प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी टीचर्स डे। सभी शिक्षकों को, माताओं को, पिताओं को, बड़े बुजुर्ग लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। जो लोग सिखाने वाले, आप सबके लिए शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए इस टीचर्स डे के मौके पे हम परमेश्वर के एक वचन को देखते हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करना बहुत ज़रूरी है। नीति वचन 6:23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्सेस 23। यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यानी आज्ञा एक दीपक के समान हमारे जीवनों में होनी चाहिए। आज्ञा, यदि एक बच्चा या एक बड़ा व्यक्ति आज्ञाकारी होता है तो उसके जीवन में कितना बड़ा काम होता है, वो कितना बड़ा सक्सेसफुल आगे चल के बन सकता है। देखिए, बाइबल में हम देखते हैं जो लोगों ने आज्ञाओं को माना, परमेश्वर ने जैसा उनसे कहा उन्होंने वैसा किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने कितना आशीष किया। हम लोग यूसुफ के विषय में देखते हैं, यूसुफ के अंदर भी परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के, उसका पिता बचपन से उसको सिखाता था, ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक नहीं है। बाइबल में से परमेश्वर के वचनों को वो बताया करता था। इब्राहिम के विषय में वो बताया करता था, इसहाक के विषय में बताया करता था, किस प्रकार वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताया। इस प्रकार से उसके पिता ने शुरू से उसको अच्छी शिक्षा दी। लास्ट में जब उसके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई तो उसने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसकी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वही किया जो उसने बचपन से सीखा। लास्ट में आप देखते कितनी बड़ी परीक्षाएं उसके जीवन में आई, उसमें भी वो डिगा नहीं, एक मजबूती के साथ बना रहा। उसके जीवन में आज्ञा ने एक कितना अच्छा दीपक के समान काम किया। आप लोग जानते हैं वो लास्ट में मिस्र का एक बड़ा अधिकारी बना, केवल राजा से नीचा बना, बाकी सब उसकी बात को मानते हैं। हम लोग ऐसे देखते हैं बाइबल में। इसी प्रकार से आज भी प्रिय लोगों, अपने अपने शिक्षकों की आज्ञा को मानिए। भले आपके शिक्षक आपको कैसे भी क्यों ना बोले, मगर आप उसको अच्छे तरीके से सीख के उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को बिताइए, जैसा लिखा है। और शिक्षा ज्योति है, शिक्षा आपके जीवन में एक ज्योति के समान बनना चाहिए। हम देखते हैं आज बड़े बड़े लोग जो इतने ऊंचे पद पे बैठी, वो यूं ही नहीं बैठ गया, उसमें बढ़ने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत आगे आज्ञाकारी बने, एक शिक्षा को अपने जीवन में लागू किया, तो आज वो बड़े बड़े लोग बन के खड़े हुए हैं। प्रिय लोगों, हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह भी अपने चेलों को शिक्षा देते हैं। यीशु मसीह ने जैसा चेलों को शिक्षा दिया, उन्होंने अपने जीवन में फॉलो किया और वो आगे बढ़ते रहे। यीशु के वचन को इधर उधर नहीं किया, यीशु की आज्ञा को अनसुनी नहीं किया, उसकी बात को माना, उसकी शिक्षा को ग्रहण किया और वो एक दिन एक महान संत के नाम से जाने जाते। जैसे हम लोग देखते हैं पॉल संत, पीटर संत, इस नाम से जाने जाते। क्यों जाने जाते हैं पॉल और पीटर संत के नाम से? क्योंकि वो आज्ञा को पकड़े रहे, शिक्षा को ग्रहण किया उन्होंने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये शिक्षा दी है, हम उसी के अनुसार फॉलो करेंगे और चलते रहेंगे। तो प्रिय लोगों, सिखाने वाला केवल टीचर यानी शिक्षक ही केवल शिक्षक नहीं होता है, जो कोई भी सिखाएगा वो आपका टीचर हुआ। चाहे बड़ा सा आपके घर में कोई भी बड़ा सा व्यक्ति सिखाता है, बड़ा बुजुर्ग आपको सिखाता है, आपका पिता सिखाता है, आपकी माँ आपको सिखाती है, उस बात को आप अच्छे प्रकार से सीख के अपने जीवन में लागू करें। कोई भी माता पिता आपको गलत शिक्षा नहीं देते, सब माता पिता आपको अच्छी ही शिक्षा देंगे। तो प्रिय बच्चों, अपने अपने जीवन में अपने माता पिताओं की शिक्षा को
ग्रहण करके आगे बढ़िए। प्रिय बच्चों लोग, अपने टीचर लोगों की बात को मानिए, वो क्या सिखा रहा उनको सीखिए और अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़िए। प्रिय मसीह लोगों, आप प्रभु यीशु के वचन को सुनिए, उसको समझिए, आपको क्या आज्ञा मिलती है, उसमें क्या शिक्षा मिलती है, उसको सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। जैसा कि हम बाइबल में इसी में नीति वचन में पढ़ते हैं, 22:6 में लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यदि आपके माता पिता आपको अच्छी शिक्षा दे रहे, प्रिय बच्चों लोगों, आप चाहे लड़का चाहे लड़की कोई भी हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। कोई भी गलत शिक्षा नहीं देता है, उसको अच्छे से फॉलो करके अपने जीवन में लागू करेंगे तो परमेश्वर आपको आज्ञा देगा। जैसा मैंने बताया कि सिखाने वाला केवल टीचर ही सिखाने वाला नहीं होता है, माता पिता कोई भी आपसे बड़ा आपको अच्छा एडवाइस, अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहा है, तो उसको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो कीजिए। कहते नहीं है, एक टीचर, एक पिता, एक बच्चा, एक किताब और एक कलम पूरे देश को बदल के रख देती है। यदि आप अपने मन में ठान लिया नहीं हमारे लिए ऐसा करना है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो प्रिय लोगों, आपसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने अपने जीवन में शिक्षा को पकड़ के रखिए। यदि कोई आपको डांटता है, आपका कोई भी आपसे बड़ा आपको डांटता है, तो उसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि अरे मुझे दिन रात डांटते रहते, दिन भर डांटते रहते, जब भी कोई बात हो मुझसे ऐसा कहते वैसा कहते, ये नहीं करना वो नहीं करना, और अरे इनका तो काम ही है डांटना, हम क्या करेंगे, नई बात को नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, उसको अपने मन में रखना है, तभी आपके जीवन में ये एक प्रकाश के समान होगा। जैसा हम लोग वचन में पढ़ते, आज्ञा दीपक और शिक्षा क्या है, ज्योति। आज्ञा को मानेंगे तो आपके जीवन में वो दीपक का काम करेंगे, आप अंधकार में चलेंगे, और एक आज्ञाकारी है वो आपके जीवन में एक दीपक के समान काम करेगा। क्या करना, किस समय करना, आप डिगने की भी कोशिश, अगर आपके जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है आप डिग जाए, लेकिन उस समय यदि आप आज्ञाकारी हैं तो वो आपके जीवन में एक दीपक के समान काम करेगा। आप उसमें डिगेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, और शिक्षा आपके जीवन में एक ज्योति का काम करेगा। एक दिन आज जो आप सीख रहे हैं, एक दिन वो आपके जीवन में काम होगा। हो सकता आप भी दूसरों को सिखाने वाले बन सके। इसलिए प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह में और भी आगे बढ़ते रहिए, और भी उसके वचन में, उसकी संगति में, प्रार्थना में आगे बढ़िए। वचनों में से ढूंढ ढूंढ के सीखिए, एक आज्ञाकारी बनिए, एक अच्छे एक शिक्षा को ग्रहण करने वाले बनिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीर्वाद देगा। एक बार फिर से सभी टीचर्स लोगों को, उन सभी बड़े सिखाने वाले लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा एक टीचर है, वो हमें अच्छी अच्छी बातों को सिखाता है। हम उसके वचनों को लेके अपने जीवन में आप लागू करें, अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे। आमीन।